3 का है, अध्याय 3 का है। ठीक, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसमें मैंने भूमिका दिखा इसलिए रहा हूं ताकि पहले इसको जान लीजिए, ताकि एक्सरसाइज पढ़ने में आसान रहेगा। देखो नंबर 1 में आपको समीकरण ऐसे लिखे रहेंगे। अच्छा, ये मैंने लिख लिया है, अगर नहीं समझ में ये भी समीकरण मैंने दिखा दिया है। ठीक है ना, 7x माइनस 4y इक्वल टू, और यहाँ पहला समीकरण 5x प्लस 2y बराबर 16। ठीक, 2 समीकरण ऐसे भी ले लिया, इधर भी ले लिया, दोनों को दिखाता हूँ। ठीक है ना, अब जैसे यहाँ पास देखिए लिखा हुआ है, जब रेखाएं एल और एम एक दूसरे को काटती हो तो समीकरण 1 और 2 को निकाय का हल अद्वितीय हल होगा। क्या कहेंगे? अद्वितीय हल। यानी इस प्रकार के समीकरण को, जैसे हमारे पास यहाँ समीकरण दिया हुआ है, ये लिखा हुआ A1 अपान A2 नॉट इक्वल B1 अपान B2। अगर ये दोनों आपस में बराबर ना हो तो क्या कहलाएगा? अद्वितीय हल और संगत, अर्थात संगत भी होगा। देखो जैसे ए हमारा क्या दिया हुआ है, A1 के स्थान पर है। क्यों? जैसे पहला समीकरण A1 जो लिखा हुआ, A1 हमारा क्या है? 5, और A2 हमारे पास देखो क्या लिखा हुआ है, A2 हमको दिया है 7, और B1 हमको दिया है 2, और यहाँ B2 क्या है? हमको दिया है -4। अब इसको यहाँ पास रख के चेक करो, यहाँ 5, 5 बटा यहाँ 2, सॉरी देखो 5/7 ये लिखा, A2 7 लिखा, यहाँ 7, यहाँ नॉट लगा दो। B1 हमारे पास 2 लिखा हुआ है, और -4। देखो आपस में बराबर नहीं है। अगर इस तरह के आपका हल दिखाए दे यहाँ पास, तो हम क्या बोलेंगे? अद्वितीय हल अर्थात संगत। इसका ग्राफ कैसे शो करेगा? देखो इसका ग्राफ हमको कैसे दिखाई देगा, इस तरह ग्राफ होगा। इसका ग्राफ देखो ऐसे, या ऐसे। ठीक, जो यहाँ देखो क्या करता है? प्रतिच्छेद करेगा। ठीक, ये एक्स अक्ष है और ये एक्स डैश, ये चीज को ध्यान देना। ये वाई डैश, ये इस तरह ग्राफ रहेगा। देखो इसमें कहा ना, देखो यहाँ ये एक दूसरे को काटती है, यानी समीकरण 1 और 2 एक दूसरे को क्या कहता है? काटता है। जैसे मानिए ये एल है और ये एम, लिखा ना, एल और एम एक दूसरे को काटती हो, तो देखो ग्राफ पर दिखाई दिया, कहाँ काटता है? एक बिंदु पर काटता है। ठीक है ना, तो इस तरह ग्राफ होगा तो उसे क्या कहा जाएगा? अद्वितीय हल या संगत। ठीक है ना, ऐसे हम हल करके पहचान करेंगे। तो अब दूसरे को देखते हैं। जब रेखाएं एल और एम समांतर हो तो समीकरण का कोई हल नहीं होता। अब कोई हल नहीं हो, सूत्र क्या लिखा हुआ है? देखो यहाँ A1 अपान A2 B1 अपान B2, यहाँ नॉट इक्वल C अपान C2। इस तरह रखें। अगर इस तरह आपका इस समीकरण से दिखाई दे तो क्या कहेंगे? कोई हल नहीं है। यहाँ देखो कोई हल नहीं है, असंगत होगा। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? पहले यहाँ पास हम इसको दिखाते हैं रखकर। देखो A1 हमारे पास 5, B1 हमको 2, C1 हमको 16। यहाँ पास A2 हमको 3 दिख रहा है, B2 हमको 6/5, C2 हमको 2। यहाँ रख लीजिए।
रख के चेक करिए। A1 के स्थान पर क्या लिखोगे 5, A2 के स्थान पर 3, ठीक, B1 के स्थान पर 2 और B2 के स्थान पर देखो 6/5, यहाँ 6/5, ये 5 इसमें गुणा हो जाएगा और यहाँ नॉट इक्वल C1 क्या है 16 और 2। तो अब चेक कर लो, देखो 5/3, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 10/6 और नॉट इक्वल एक 16/। तो देखो काटोगे तो ये बराबर दोनों हो जाएंगे। देखो ये दोनों बराबर है कि नहीं, रूल पर फॉलो कर रहा है। देखो ये बराबर हो और ये C1 C2 के बराबर ना हो। देखो इसमें 8 आ रहा है तो बराबर नहीं है। तो इस प्रकार इसको हम क्या कहेंगे असंगत। इस क्रिया के रूप में लिखा जाएगा तो क्या कहेंगे असंगत और कोई हल नहीं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखिए, ये हमारा y है डैश, यहाँ y, ये आपका x, यहाँ x डैश, ठीक। इसका ग्राफ हमको क्या कहा है समांतर हो, ये देखो ऐसे, ये आपका क्या है ये L1 और M क्या है समांतर। ग्राफ इस तरह ग्राफ होगा, जब इस तरह ग्राफ होगा तो असंगत और कोई हल नहीं, ठीक ना। तो ये चीज ध्यान देना है। चलिए आगे तीसरा पॉइंट और लास्ट, जब रेखाएं एल और एम समपाती हो तो समीकरण एल और सॉरी फर्स्ट और सेकेंड अनंत या अनेक होंगे। इसका रूल कैसे देखो बनेगा, ये A1/A2 इक्वल B1 B2 C1 C2 इस तरह लिखा रहेगा। देखो यहाँ A1 बराबर 5, B1 बराबर 2, C1 बराबर 16, यहाँ भी लिख लो A2 बराबर 15/2, B2 बराबर 3, यहाँ C2 बराबर 24, ठीक। इस तरह लिखा रहेगा। ऐसे नहीं लिखा है तो ऐसे आपको निकालना है और इस पर रख लेना है। रख के चेक करो, ये 5 है, A2 हमारे पास कितना दिया देखो यहाँ 15/2, तो यहाँ 15/2, यहाँ बराबर B1 2, B2 हमारे पास 3 दिया हुआ है, C1 हमको 16 दिया हुआ है, C2 हमको 24 दिया है। इसको सिंप्लीफाई देखो 2 ऊपर आकर गुणा हो जाए 10, यहाँ 15, ये 2/3, यहाँ 16/24, ठीक। अब इसको काट के देख लीजिए क्या बराबर है। देखो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 8 तिरिक 24, 8 दूनी 16, यहाँ 2/3, 2/3, 2/3, ये ठीक। इस प्रकार अगर लिखा रहेगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल कहा जाएगा अर्थात संगत कहा जाएगा, ठीक। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखो यहाँ पास, इसको कहा जाएगा x, यहाँ x डैश, ये y डैश। देखो ये आपका एक रेखा है, ठीक।
इसको यल कहा जाएगा। और इसी के ऊपर एक और रेखा ऐसे, ठीक है। देखो इसी के ऊपर है रेखा, तो ऐसे रेखा को हम क्या कहेंगे, संपाती। संपाती, एक रेखा उसी के ऊपर एक और रेखा खींच जाए ऐसे, ठीक, ये क्या कहलाएगा, संपाती। तो संपाती की पहचान ऐसे की जाती है, ठीक है ना। तो अब यही चीज पहचानना, इस रूप में रहेगा तो क्या कहा जाएगा, अनेक हल और संगत हल। ध्यान दीजिए, दोनों तीनों बराबर हो तो अनेक हल और संगत कहा जाएगा, ठीक है। और यदि दोनों समांतर हो तो उसको क्या कहा जाए, कोई हल नहीं, असंगत कहलाया जाएगा। जो पहचान आपको इस तरह रूप में करना है, ठीक है, ये चीज को ध्यान देना है। अब देखो, जब एक दूसरे को काटती हो, यानी ऐसा ग्राफ होगा और इस प्रकार काटती हो, तो हम क्या कहेंगे, संगत और अद्वितीय हल, ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान देना है।